सबको इज्जत सबको रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, मैं राजा गौतम। एक बार फिर हम प्रयागराज की बारापुर विधानसभा से हैं और बारापुर विधानसभा से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी राम कुमार विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं इनके परिचय के साथ और हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ही क्यों चुनी। बहुत सारी पार्टियां अभी चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि पीपल्स पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहिए? सर, हमारा सवाल यही है आपके परिचय के साथ। मैं राम कुमार विद्यार्थी हूँ। 264 बारा विधानसभा क्षेत्र से मैं प्रत्याशी हूँ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का। आपको ऐसा क्यों लगा कि अभी पीपल्स पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहिए? जी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का हमारा जो इसमें शामिल होने का जो निर्णय लिया, तो उसका कारण है कि मैंने देखा कि जितनी भी मूल निवासी समाज SC ST OBC के नेताओं द्वारा जितनी पार्टियां संचालित हो रही हैं, वो सारी पार्टियां व्यक्तिवादी हैं, उनकी निजी दुकानें हैं और व्यक्तिवादी होने के कारण वो जातिवादी भी हैं, उनका जनाधार भी एक जाति तक सीमित है। लेकिन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक है, जिसमें व्यक्तिवाद नहीं है, सुप्रीमोवाद नहीं है और इसका जनाधार इस देश का 90% मूल निवासी समाज है। तो इसलिए हमने इस पार्टी को चुना। अभी क्योंकि आज की तारीख में जो भारत के संविधान पर जो संकट है और जो इस देश के लोगों की हिस्सेदारी पर जो डकैती हो रही है, पिछले 72 वर्षों से संविधान के मंशा के अनुसार समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी मिल जानी चाहिए थी, जो आज तक नहीं मिली। और ना आज की तारीख में कोई पार्टी इस आवाज़ को बुलंद कर रही है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के माध्यम से हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि ये हिस्सेदारी का जो आंदोलन है उसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जा सके। और मेरा अपना मानना है कि जैसे हमको रुझान मिल रहे हैं, जनता यहाँ 12 विधानसभा क्षेत्र से हमको चुनाव जिता करके विधानसभा भेजेगी और ये हिस्सेदारी का जो आंदोलन है, ये जो समान शिक्षा का आंदोलन है, ये आंदोलन हम राष्ट्रव्यापी बनाने में कामयाब होंगे और उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? पहला मुद्दा तो भारत के संविधान का अनुपालन नहीं हो रहा है। हम भारत के संविधान को अक्षरशः लागू करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है कि जनसंख्या के बराबर सभी वर्गों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तीसरा मुद्दा ये है कि किसानों की जो समस्या है, जिनको स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है, हम उसको लागू करना चाहते हैं। समान शिक्षा सभी लोगों को मिलना चाहिए, तभी हमारा कंपटीशन होगा, तभी हमारे लोगों को समान अवसर मिलेगा। समान शिक्षा नहीं मिल रहा है। सबसे निचली कड़ी मनरेगा का जो मजदूर है, तो मनरेगा के मजदूरों की स्थिति ये है कि उनको 100 दिन का काम मिलता है और 265 दिन उनको भूखों रहना पड़ता है। तो 100 दिन का जो काम मिलता है तो 265 दिन उनको भूखों रहना पड़ता है। तो हमारी सोच ये है कि हमारे लोगों को फ्री में कुछ नहीं चाहिए, उनको 365 दिन का काम मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनको ESI के दायरे में रख करके उनके परिवार के लोगों को बीमा हित लाभ देना चाहिए और उनको परिवार के लोगों को स्वास्थ्य हित लाभ भी ESI के कर्मचारियों की तरह मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है अभी फील्ड में? मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हमें फील्ड से खबरें आई हैं कि कई जगह मैंने देखा कि हमारे साथी जो प्रचार करने गए थे तो उनको लोगों ने कहा, अरे भाई विद्यार्थी जी बहुत पुराने लोग हैं, इनको सब लोग जानते हैं, इनका चरित्र जानते हैं, ये जीता हुआ प्रत्याशी है, ऐसा मुझे सुनने को मिला। अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएंगे आपको। तो आप एक प्रत्याशी, पहली बार एक विधानसभा के प्रत्याशी, आपको कैसा लग रहा है अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में देखना? गौरवशील महसूस करता हूं, क्योंकि हम अगर शहीद भी होते हैं तो अपने समाज के लिए जो उनके हिस्सेदारी का आंदोलन है, हिस्सेदारी के लिए शहीद होंगे। अगर हम शहीद भी होते हैं तो समान एजुकेशन के लिए शहीद होंगे। अगर हम शहीद भी होते हैं तो किसानों को उनकी उपज का मूल्य C2+50 दिलाने के लिए आंदोलन में शहीद होंगे। अगर हम शहीद भी होते हैं तो इस देश के मनरेगा के मजदूरों को उनको 365 दिन की मजदूरी और उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करवाने के लिए हम शहीद होंगे। अगर हम शहीद भी होंगे तो हम इस देश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए शहीद होंगे। और अगर हम शहीद भी होंगे तो जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण के तहत जो सरकारी संपत्तियां बेच करके हमारे देश के लोगों को उनके मलिकाने हक से बेदखल किया जा रहा है, उस सरकारी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए शहीद होंगे। ये हमारे मुद्दे हैं और हम इसके लिए चुनाव मैदान में हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें शहीद होने की ज़रूरत नहीं,
बल्कि आज जीतने की स्थिति बन रही है और हम जीतेंगे। कि किस लेवल की पार्टी है आप? रजिस्ट्रेशन तो हमारा राष्ट्रीय लेवल पे हुआ है, नेटवर्क भी हमारा करीब करीब 13 राज्यों में बन चुका है। यूँ तो 22 राज्यों में हमारे संपर्क बने हैं, लेकिन जो हमारा नेटवर्क है वो 23 राज्यों में है और वर्तमान समय में हम पाँच राज्यों में से 3 राज्यों में चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो हमारा तो एक राष्ट्रीय स्वरूप है और इसलिए भी राष्ट्रीय स्वरूप बना है क्योंकि हमारी समस्या राष्ट्रीय लेवल की समस्या है। तो राष्ट्रीय लेवल की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लेवल की पार्टी होना जरूरी है, जबकि हमारे मूल निवासी समाज के लोगों की कोई भी पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं है। तो इसलिए जो है ये ऐसा होना चाहिए। किस विचारधारा को लेकर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? बड़ा सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पहले बुद्ध, फुले, साहू और बाबा साहब, उसके बाद पेरियार, ललई सिंह यादव और बाबू जगदेव कुशवाहा के विचारों को लेकर के ये पार्टी बनी हुई है, जिनका उद्देश्य था कि इस देश का 90% जो मूल निवासी समाज है वो इस देश का शासक वर्ग बने। तो हमारी पार्टी इस देश के मूल निवासियों को शासक वर्ग बनाने के लिए आंदोलन कर रही है। हमारा आंदोलन शासक वर्ग बनाने का है, रोजी रोटी का आंदोलन नहीं है, बल्कि मूल निवासियों को शासक वर्ग बनाने का है। और दूसरा जो हमारा इसमें मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो विरोधी है वो हमारे इस समाज को जातियों में बांट रखा है। जातियाँ वैसे जैसे एक ईंट होती है, ईंट की तरह हम जातियों में बटे हुए हैं और ये ईंटें, जाति रूपी ईंटें जो है बिखरी हुई हैं। इसीलिए हमारा जो विरोधी है वो ईंट से ईंट बजा रहा है, ईंट से ईंट लड़ा करके हमको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हम इन ईंटों को, जाति रूपी ईंटों को हम मूल निवासी मशाले से जोड़ करके उनको लड़ने से भी, आपस में लड़ाने से भी रोकूंगा और ये शासन सत्ता का जो महल तैयार होगा उसको तैयार भी करूँगा। अभी हम उत्तर प्रदेश में अगर देखते हैं तो बहुत सारी कुछ क्षेत्रीय पार्टी है, कुछ राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, कुछ जाति को लेकर एक जाति के राजनीति कर रही है, जैसे बीएसपी हो गई या सपा हो गई। क्या आपकी पार्टी भी किसी जाति या धर्म की, जैसे बहुत सारी पार्टियां बोलती है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, क्या आपकी पार्टी भी जाति की या धर्म की बात कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यही तो समस्या है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनका जातीय आधार है एक जाति का, दो जाति का। जैसे वो हैं वो माई चला रहे हैं, मुस्लिम और यादव। और जब मुस्लिम यादव चला रहे हैं तो बाकी लोग उनसे क्या मतलब रखेंगे? बाकी लोगों को स्वाभाविक रूप से उनसे दूर जाना है। उसी प्रकार से वो दलित का चला रही हैं तो दलितों का भी, दलित के अलावा बाकी लोगों से उनसे क्या वास्ता है? लेकिन ये जो जातिवादी पार्टियां हैं इनका दायरा, इनका आधार जातीय है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का आधार इस देश का 90% मूल निवासी समाज है, जिनका आज तक मतलब 72 वर्षों में भी आज तक जिनका हक हिस्सा मारा गया है। ऐसे लोगों की ये पार्टी है और ऐसे लोगों के हित के लिए संघर्ष कर रही है। जैसे कि आप अभी बता रहे कि बाबा साहब, ये तो बाबा साहब का नाम तो बीजेपी, कांग्रेस, सभी पार्टी आज बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति कर रही है। तो क्या आपका मकसद राजनीति करना है? आपका मकसद? मैं बाबा साहब के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब के विचारों की बात कर रहा हूँ। विचारों का जो आंदोलन है वही आंदोलन है और हमें खुशी है कि हमारा आंदोलन एक वैचारिक आंदोलन है। हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम वैचारों को मानने वाले हैं। बाकी लोगों के सामने विचारों का कोई औचित्य नहीं है। अगर विचारों का औचित्य होता, बाबा साहब के विचारों को मानने वाले होते, तो आज ये व्यक्तिवादी पार्टियां नहीं बनती। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत को संविधान दिया लोकतांत्रिक, भारत को, देश को बनाया लोकतांत्रिक, तो संगठन भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संगठन लोकतांत्रिक होना चाहिए। लेकिन ये पार्टियां लोकतांत्रिक न बना करके व्यक्तिवादी संगठन बनाए हैं। मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के ये विरोधी हैं। ये भले मूर्ति पूजा लगा करें, लेकिन हमारे यहाँ जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के अनुसार हम लोकतांत्रिक पार्टी बनाए। अच्छा, अभी आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों को क्या समझा रहे हैं कि लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको वोट करेंगे, आपका सपोर्ट कर रहे हैं लोग, क्या लोगों को बता रहे हैं? हिस्सेदारी का मामला है, हिस्सेदारी आज तक मिली नहीं है। हम लोगों से यही कहते हैं कि भाई हम आपके हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता हो कि हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए तो आइए हम लोग हिस्सेदारी की लड़ाई मिलकर लड़ें। हम कहते हैं कि हम समान एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, समान शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता हो कि समान शिक्षा सभी लोगों को मिलना चाहिए तो आइए हमारे साथ समान शिक्षा के लिए लड़ाई लड़िए। और अगर नहीं लगता है कि आपको नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर जाइए। आज जो परिस्थिति हमारे सामने आई है कि ये जो अल्टू पलटू लोग हैं ना, हमारे विधानसभा में ज़्यादातर जो है जितने भी प्रत्याशी हैं वो अल्टू पलटू हैं। कल कहीं थे, आज कहीं हैं।
और कल कहीं होंगे, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ऐसा जनता जान गई है। इसलिए वे अल्टू पल्टू लोगों को नकार रही है और अल्टू पल्टू को नकार करके वो विचारधारा पर आधारित, फुले अम्बेडकरी विचारधारा आधारित मूल निवासी समाज की जो अपनी पार्टी है PPID को लोग पसंद कर रहे हैं। वो अब तो हमको जगह जगह मैं जाता हूँ तो मुझे शिकायत मिलती है कि साहब आप हैं कहाँ, मैं तो बहुत दिनों से आपको घेर रहा हूँ, तो मैं प्रचार कर रहा हूँ लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई बड़ा लंबा एरिया है, मैं आया भी था, लेकिन मैं आया तो था आपके यहाँ मिलने के लिए, संजोग से उस दिन आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो ऐसा मैं लोगों को कहता हूँ और तो ऐसा माहौल निर्मित हुआ है, बना है। जो आप ये लोगों को बता रहे, तो लोगों का क्या रुझान है आपको लेकर, क्या लोग कैसे जुड़ रहे हैं आपसे? आज तो मुझे ये कहा गया, रास्ते में मिला, मेरे कुछ साथियों ने बताया कि लोगों को पर्चा दे रहे थे, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही सीनियर साथी हैं, बहुत पुराने लोग हैं और इनका चरित्र भी अच्छा है, ये जीते हुए प्रत्याशी हैं और हम तो तलाश ही रहे थे कि आप आएँ, आज आपने पर्चा दिया, हम इस काम को करेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से जो बारापुर की जनता है, वोटर से, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी साथियों से यही निवेदन करेंगे कि इस देश में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए, फुले अम्बेडकरी आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो आंदोलन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके लिए मुझे यहाँ कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है, आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप हमारे चुनाव निशान फलों की टोकरी पर वोट देकर हमको जिताएँ। हम आपके आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाएंगे और आपके हक हिस्से अधिकार को हम दिलाने का प्रयास करेंगे, दिलाएंगे और ये हमारा जीवन के अंतिम समय तक ये प्रण रहेगा कि हम आपके हर दुख दर्द में शामिल होते रहेंगे। तो कृपा करके आप लोग इसको मजबूत करें, फलों की टोकरी पर अपना वोट दें। 12 विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं, माताओं, बहनों से मेरा एक प्रार्थना है कि हम आपके हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कृपया आप हमें फलों की टोकरी पर जो 7 नंबर पर है अपना वोट देकर भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं। हम आपके आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए पूरे तन मन और जीवन भर समर्पित रहूंगा। संविधान को सही रूप से लागू करवाने PPID के उम्मीदवार को ही वोट दें। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी।